इस जर्नी पे अगर आप चाहते हो कि बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक आप भी मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ, बिगिनर टू एडवांस मेकअप आर्टिस्ट, सो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम बाय वंदना। कैसे हो आप सब? मेरी फर्स्ट वीडियो के बाद आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके साथ एक सेकंड वीडियो, जिस पे आज मैं बात करने वाली हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मेकअप कैसे करना है जी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप अगर मेकअप नहीं करते हैं, जिससे कि मेकअप उनका ग्रे हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, काला पड़ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप मेकअप कवर करने वाले हैं कि आपको इस स्टेप के बाद क्या करना है, इस स्टेप के बाद क्या करना है। स्टार्टिंग टू एंड मैंने हर स्टेप्स को कवर किया है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है, जिनको स्टेप बाय स्टेप मेकअप नहीं पता है कि कैसे करना है। चलो वीडियो पे फटाफट से चलते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और ये चेहरा फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हाय, मेरा नाम वंदना पटेल है और मैं आपके साथ हर मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स, मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ, बिगनिंग से लेकर एडवांस तक। स्टेप बाय स्टेप ड्राई स्किन पे मेकअप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हमें लेना है कोई भी हाइड्रेटिंग मिस्ट। आप मिल्की टोनर भी ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो जेलबा का फर्स्ट स्प्रे सीरम, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैजिकल प्रोडक्ट है। इसका मैंने एक और ऑलरेडी मंगवा लिया है, यू कैन सी। मैंने इसका ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है। मैं अपनी ब्राइड्स पे, पार्टी मेकअप्स पे, हर किसी पे यही यूज करती हूँ। ये क्यों इतना ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि इसमें 24 कैरेट गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, जो कि आपकी स्किन को एक शाइन देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत शाइन आती है। नथिंग इज ऑन माई फेस, इवन दो मॉइस्चराइजर भी नहीं है मेरे फेस में, एंड यू कैन सी कम्प्लीटली ये मैट लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसको लगाऊंगी एंड इसके बाद आप देखोगे कि कितना ज़्यादा शाइन आ गया है इसके बाद मेरे फेस में। यू कैन सी मेरा फेस क्लियरली, आप देख लो, ये बिफोर है। दैट्स इट। इसको ड्राई होने देंगे एटलीस्ट 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। थोड़ा सा हवा डाल लेते हैं इससे। Do you see the glow? That's what I'm talking about, this spray serum. Do you see this? सिर्फ स्प्रे करने के बाद ही तुरंत इतनी ज्यादा शाइन आ गई। प्लस जो ड्राइनेस फील हो रही थी मुझे आफ्टर फेस वॉश, वो भी नहीं हो रही है। स्प्रे सीरम के बारे में बोलती हूँ। और अगर आप इसको नहीं ले रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो आपके मेकअप में, क्योंकि ये एक मैजिकल प्रोडक्ट है, आपके मेकअप को केकी पैची होने से भी बचा सकता है। ये लोग बहुत ज्यादा मुझसे पूछते हो इंस्टा में कि लेंस कौन से मैं लगाती हूँ। लेंस मैं ये लगाती हूँ, यू कैन सी, ये फ्रेश लुक के लेंस है, जो कि सॉरी, यू कैन सी फ्रेश लुक के लेंस है, जो कि ग्रे और प्योर हेजल, मैं दो ही शेड्स को लगाती हूँ। ये है मेरा ग्रे और ये है मेरा प्योर हेजल। मैं इसका बॉक्स पूरा मंगवाती हूँ बिकॉज मेरी ब्राइड्स को भी मैं यही लगाती हूँ। बहुत ज्यादा नेचुरल फिनिश होते हैं, बिल्कुल भी लाउड नहीं लगते हैं। प्लस इसकी साइज हमारी आई बॉल की साइज के अकॉर्डिंग है, जिससे कि हमारे लेंस काफी ज्यादा बड़े नहीं लगते, हमारी आईज बहुत ज्यादा पॉप नहीं करती है, राइट। अगर आप ऐसे हो कि आपने फर्स्ट टाइम लेंस पहनना है या फिर पहने हो, देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। मैं हमेशा ही मेरी ब्राइड्स को भी ये रेकमेंड करती हूँ कि, क्योंकि ब्राइड्स लोग, क्योंकि हम मॉडल्स नहीं है, राइट, डेली डेली हम लेंस नहीं पहन सकते हैं। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये फ्रेश लुक के लेंसेज। तो लेना है, बैक ऑफ द हैंड पे रखना है लाइक दिस, एंड आपकी मिडिल फिंगर में या फिर रिंग फिंगर में, दोनों में से एक में आप पकड़ लो। एंड हमेशा रिमेंबर कि आप लेंस को सिर्फ टिप से रखोगे, राइट, उसकी सिर्फ टिप टच होनी चाहिए आपके फिंगर में, इफ यू कैन सी। आपकी सिर्फ टिप टच होनी चाहिए एंड देन आपको मिरर में देखना है, व्हाइट वाले पोर्शन में लेंस को बैठा देना है एंड स्लाइटली नीचे देखो। दैट्स इट। इतना इजी है लेंस लगाना, ठीक है। बट यस, ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, तुरंत तुरंत नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि एक ही बार में लग जाएगा लेंस। यू कैन सी कितना ज्यादा सटल, कितना ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है लेंस। मेरी आईज बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है कि मैंने लेंस लगाए हैं लाउड कलर के, राइट। व्हाइट वाले पोर्शन में ही हमेशा आपको लेंस को रखना है। दैट्स इट, यू कैन सी। स्किन में आपको हमेशा मॉइस्चराइजर थिक लगाने हैं। थिक मींस वाटर बेस्ड ना हो के वो इस तरह के कंसिस्टेंसी में होने चाहिए, जो कि व्हाइट कलर में होते हैं। यू कैन सी कितना ज्यादा थिक है ये, यू सी दिस, इतना ज्यादा थिक है ये। इस तरह के थिक मॉइस्चराइजर आपको लगाने, सिर्फ सीरम लगाया है एंड नाउ यू कैन सी, मैंने इसको एक साइड अप्लाई करूंगी, कितना ज्यादा हाइड्रेशन, कितनी ज्यादा शाइन आ जाएगी इसको लगाने से। अब ये मेरा मॉइस्चराइजिंग प्लस प्राइमर है,
तो मुझे इसके बाद मॉइस्चराइजर प्राइमर लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही साइड लगाऊंगी मैं। अब साइड बाय साइड खुद कंपेयर करो, ठीक है। नाउ यू कैन सी प्राइमर वाली साइड एंड विदाउट प्राइमर। इनसेन। फ्लिका का जो मॉइस्चराइजर है वो कंप्लीटली एम्ब्रॉयलिस का ड्यूप है एंड यू कैन सी उसी के जैसे ये वर्क करता है। बहुत अच्छा है, अगर अफोर्डेबल में आप देख रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, आप बाय कर सकते हो। कैन सी द शाइन, अनबिलीवेबल। हाँ, मॉइस्चराइजर के 2 से 3 मिनट के बाद हमको लगाना है कंसीलर, जो कि हमारी स्किन से 2 टोन डार्क होगा। मेजर डाउट यहाँ पे होता है कि आपको कंसीलर्स कैसे पिक करना है। सो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास 3 कंसीलर है, जो कि वेट, एक लाइट है, मीडियम है एंड डार्क है। अब ये ध्यान रखो आपकी आपकी स्किन टोन क्या है। आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप अपने कंसीलर्स को पिक करोगे। सबसे पहले अगर आपको कंसीलर यूज करना है आफ्टर मॉइस्चराइजर, वो हमेशा ही आपके स्किन से 2 टोन डार्कर, या फिर जो आपकी प्रॉब्लम है जैसे कि डार्क सर्कल्स है उससे 2 टोन डार्कर होना चाहिए या तो वार्मर होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे अपने एग्जैक्ट स्किन टोन का कंसीलर ना लगा के जो मेरी प्रॉब्लम है उससे 2 टोन वार्मर कंसीलर को मैं यूज करूंगी अपने डार्क सर्कल को छुपाने के लिए। रिमेंबर कि जो हमारी एग्जैक्ट स्किन टोन होता है उससे हमारा प्रॉब्लम हाइड नहीं होता है। आपका प्रॉब्लम हाइड होगा अगर तो वार्म कंसीलर से होगा, जो कि आपकी प्रॉब्लम से 2 टोन डार्क होगा। सो मैं यहाँ पे पीएसी का कंसीलर यूज कर रही हूँ, 2 टोन डार्क है एंड इतना ही इनफ है, ठीक है। मैं यहाँ पे पैलेट, मेरी पैलेट मैंने नहीं उठाई है, सो मैं लूज पाउडर का मिरर यूज कर रही हूँ। और अब मुझे आलस आ रहा है कि मैं नहीं उठाऊंगी, अब बिल्कुल नहीं उठाऊंगी। ब्लेंड करेंगे एंड रिमेंबर जब आप ब्लेंड करोगे ना हल्का सा ही आगे पीछे होना चाहिए, बट इसको कंप्लीटली गायब नहीं कर देना है, कंप्लीटली फैला नहीं देना है पूरे फेस में, ठीक है। रहेगा वो अपनी ही जगह, हल्का सा वो ब्लेंड हो जाएगा ना। यू कैन सी ये मेरा लगा हुआ है कंसीलर एंड ये मैंने ब्लेंड कर लिया है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। अब ये स्टेप अगर हम नहीं करते ना तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारे फाउंडेशन के लगने के बाद पीक कर जाती है, जिससे कि हमारा फाउंडेशन ग्रे दिखता है, ऑक्सीडाइज होता है और हम काले लगते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये स्टेप कंपलसरी है अगर आपके डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है या फिर रेड एक्ने स्कार्स है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा कंपलसरी है जिससे कि आप अपने बेस को ग्रे होने से बचा सकते हो टोटली। हम लगाएंगे फाउंडेशन और फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ नार्स का फाउंडेशन इन द शेड पंजाब एंड बार्सिलोना का मैं मिक्स करूंगी जिससे मेरा एग्जैक्ट शेड बनेगा। ना यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक साइड लगा लिया है एंड देन मैं यहाँ पे लगाया। यू कैन सी मैंने यहाँ पे सिर्फ ड्रैग किया है, बट मैं जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन है मैं वहां पे बिल्कुल ड्रैग नहीं करूंगी। और आपको भी ड्रैग नहीं करना है, अगर आप बिगनर है तो आप बिल्कुल भी ड्रैग ना करें, अदरवाइज आपकी जो प्रॉब्लम में जो आपने कंसीलर्स लगाए हैं वो पूरे ड्रैग होके हट जाएंगे अपने प्लेस से, जिससे कि आपका बेस पूरा ग्रे हो जाएगा फॉर श्योर। सो आपको ड्रैग नहीं करना है, डैब 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 करना है जैसे मैं कर रही हूँ। कभी भी ड्रैग नहीं करना है फाउंडेशन को, ठीक है। एंड हमेशा ही रिमेंबर कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है लगाना एंड देन आगे आते जाना है। एंड रिमेंबर अंडर आई के पास आपका फाउंडेशन नहीं लगना है बिल्कुल भी। अच्छे से ब्लेंड करो इसी के साथ में। पहले मैं ब्रश से बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी, मिरर में देखेंगे कहीं पे अगर नीड है तो हम लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। आपको ये थोड़ा सा फेयर लग रहा होगा बट ये फेयर नहीं है, ये मेरा एग्जैक्ट स्किन टोन है। क्योंकि मेरा नेक थोड़ा सा डल है सो मेरा ये फेस थोड़ा सा फेयर लग रहा है, बट आपको नेक और फेस को दोनों को एग्जैक्ट टोन पे लेके आना है एंड उसके लिए हमें थोड़ा सा काम झाम करना पड़ता है। ओके, नाउ इट्स कम्प्लीटली ब्लेंड, ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। क्रीम ब्लश और क्रीम कॉन्टोर एंड हाइलाइटिंग कंसीलर को करेंगे आफ्टर फाउंडेशन। यू कैन सी मैंने कम्प्लीटली इसको ब्लेंड कर लिया है। अगर आपको लगे तो आप एक बार ब्यूटी ब्लेंडर से भी लाइटली ब्लेंड करो। इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, दैट्स इट। इसका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का, दैट्स इट। इतना प्रेशर होना चाहिए आपका ब्यूटी ब्लेंडर का।
सो दैट वो आपका पूरा प्रोडक्ट अब्जॉर्ब ना कर ले। सिर्फ कहीं कहीं पे अगर ब्लेंड ना हुआ हो या फिर ब्रश के ब्रिसल्स का जो स्ट्रोक है वो दिखता है तो वो हाइड हो जाए। हाइलाइटिंग कंसीलर के लिए आपको इस तरह का ब्रश चाहिए सबसे पहले। एंड हमेशा अगर आप बिगनर हो, आपको हमेशा ही प्रोडक्ट आपको अपने बैक ऑफ द हैंड पे लेना है। यहाँ पे मैंने लिया एंड यहाँ से ही आपको अपने अंडर आई पे लगाना है या फिर आपके जो भी एरियाज है जहाँ पे आपको हाईलाइटिंग करनी है वहां पे लगाना है। यहाँ पे मैंने इसको लिया है साथ में एंड जहाँ पे मुझे चाहिए हाईलाइटिंग कंसीलिंग मैं, दैट्स इट। अभी मैं इसको ब्लेंड नहीं करूंगी, ठीक है, ये थोड़ा सा सूखेगा जिससे हमें और ज्यादा फुल कवरेज मिलेगी। एंड हल्का सा चिन पे, ये हमारे हाइलाइटेड एरिया होते हैं हमारे फेस के जहां पे हमारा हाइलाइटिंग कंसीलर लगता है, ठीक है। नोज ब्रिज, फोरहेड, चिन, क्यूपिड बो एंड अंडर आई। नाउ हमको करनी है साथ साथ में क्रीम कॉन्टोरिंग और क्रीम ब्लशर। ये जब तक ड्राई होगा तब तक हमारी क्रीम कॉन्टोरिंग और क्रीम ब्लशर हो जाएगा। क्रीम कॉन्टोरिंग का प्लेसमेंट हमेशा ही हमारा ये होना चाहिए, हियर, ठीक है, यू सी दिस। बस ये हमारा क्रीम कॉन्टोरिंग का प्लेसमेंट होना चाहिए फॉर चिजल्ड फेस, फॉर लिफ्टेड फेस। सेम हमारा होगा जॉ लाइन पे, वन डॉट हियर एंड हियर। अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप यहाँ पे फोरहेड पे भी लगा सकते हो, बट मेरा फोरहेड ऑलरेडी छोटा है सो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी। एंड हल्का सा नोज पे, ठीक है, ये हमारी प्लेसमेंट होनी चाहिए फॉर द नोज कॉन्टोरिंग। नाउ इसको पहले हम ब्लेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे फेस में मैंने डॉट डॉट कर दिए उसके बाद मैं ब्लेंडिंग करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसको आपको साथ साथ में ब्लेंड करना है। क्यों? क्योंकि ये एक बार ड्राई हो गया तो फिर ये डॉट जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो ये डॉट को हमको ब्लेंड करना है। एंड रिमेंबर, जॉ लाइन की आपकी कॉन्टोरिंग हमेशा डाउनवर्ड ब्लेंड होगी, डाउनवर्ड। एंड यहाँ पे हेयर लाइन के साथ इसको मर्ज कर देना है लाइक दिस, ठीक है। तो हमारी चीक बोन की कॉन्टोरिंग है वो हमारी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड होगी। सो ब्रश को मैंने ऐसा ना पकड़ के ऐसा पकड़ लिया है, ठीक है, ये ना पकड़ के मैं ऐसा पकड़ रही हूँ जिससे कि मेरी ब्लेंडिंग अपवर्ड में हो, ठीक है। पहले यहाँ पे ही ब्लेंड करेंगे एंड देन अपवर्ड जाएंगे, हल्का सा आगे आएंगे साथ में। जो इसी कितना ज्यादा पिगमेंटेड है ये, अच्छे से ब्लेंड करेंगे। नाउ यू कैन सी क्लियरली ये कंप्लीटली मेरा फेस लिफ्टेड लग रहा है। यहाँ पे मेरी एक शार्प जॉ लाइन, शार्प चीक बोन्स दिख रहे हैं। वही इस साइड पे ही मेरा फेस पूरा गोल दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्रीम कॉन्टोरिंग करनी है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपनी जगह में। वाओ, सो गुड। नाउ नोज के लिए हमको डाउनवर्ड आना है। सबसे पहले ब्रश को चेंज करेंगे, डाउनवर्ड आना है लाइक दिस। एंड हमारे आईब्रो के साथ ये मर्ज होगा नोज कॉन्टोरिंग। और हमारा यहाँ पे हमारी जो नोज की टिप है वहां पे हमको मर्ज करना पड़ेगा लाइक दिस। गेट इट? ब्लशर का मुझे इंस्टाग्राम का रील बनाना था सो दैट मैंने उसके लिए इंस्टाग्राम की रील में ही वीडियो बना लिया है एंड ब्लशर लगा लिया है। लव दिस ब्लशर, एब्सोल्युटली लव दिस ब्लशर, अमेजिंग। नाउ अब अंडर आई को हम अच्छे से जो भी क्रीज लाइन है उसको हम हटाएंगे पहले। और मैं अपर लिड पे भी प्रोडक्ट लगा लेती हूँ। चाहिए आपकी स्किन से 2 टोन लाइटर कंसीलर लगाना है जिससे कि आपकी आईज पॉप करे, आपके आई शैडोज पॉप करे।
सो मैं यहाँ पे नार्स का फाउंडेशन ही लगा रही हूँ, थोड़ा सा वो पैलेट में बच गया था, दैट्स वाई। अब इसको हमको कंप्लीटली ड्राई होने देना है एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। यस, अगर आपके पास 5 मिनट नहीं है, आप फैन ऑन करो, इसको ड्राई होने दो, देन आप पाउडर सेटिंग करोगे, उसके पहले नहीं। सो गाइज, आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट में बताना। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि कोई और टॉपिक मैं कवर करूं, प्लीज मुझे वो भी कमेंट में रेकमेंड करो, सो दैट कि मुझे समझ में आए कि आपको क्या पसंद आ रहा है। आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो ब्रशेस के ऊपर लाने वाली हूँ कि आपको कौन सी ब्रशेस से कैसे मेकअप करना है, टोटल कंप्लीट बिगनर गाइड फॉर ब्रशेस। सो मैं वो वाली एक सीरीज लेके आना है, लाइक सीरीज नहीं, वो एक टॉपिक होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक वही होने वाला है। तो इसको कम्प्लीटली ड्राई करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। अच्छे से ड्राई करेंगे इसको। और आपको अंडर आई में अगर कोई भी क्रीजेस होंगी, उसको आपको हटा लेना है। इफ यू कैन सी, मेरी हल्की सी क्रीजेस है अंडर आई पे, डू यू सी दिस? सो मैं उसको हटाऊंगी पहले, पूरी इसको रिमूव करेंगे क्रीज लाइन को। देन हम रखाएंगे ब्रश से पाउडर। मैंने यहाँ पे लिया पाउडर, एक्स्ट्रा को हम अपने हैंड पे डस्ट ऑफ करेंगे एंड देन लगा लेंगे। यार मेरा मुंह ऐसा बनता है, सो प्लीज डोंट जज मी, ठीक है? आपका भी मुंह ऐसा ही बनता होगा फॉर श्योर। सो अच्छे से इसको क्रीज लाइन को ब्लेंड करो, प्लीज डोंट जज मी यार। सा पाउडर लेके अंडर आई को और थोड़ा ज्यादा पाउडर से सेट करूंगी, जिससे कि ना मैं इसी ब्रश से पाउडर लेके पूरे फेस में डैप डैप कर दूंगी। रिमेम्बर, क्रीम ब्लशर जहाँ पे लगा है हमारा, वहां पे बहुत कम लगाऊंगी, बट लगाऊंगी हल्का सा, दैट्स इट, क्योंकि वहां पे हमारा पाउडर ब्लशर ऑलरेडी आने वाला है, ठीक है? सो ड्राई स्किन में आपको पाउडर से सेटिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी आपका फेस ड्राई है। पाउडर लगाने के बाद और ज्यादा लगेगा, इसलिए ड्राई स्किन पे हम पाउडर सेटिंग को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बट यस, हल्की सी पाउडर सेटिंग तो करनी ही पड़ेगी, जिससे कि मेकअप ट्रांसफर प्रूफ हो। तो इतनी इनफ है। यहाँ पे मैं मैक का ब्लशर ले रही हूँ इन द शेड कॉपर टोन, एंड इसको मैं सिंपली लगा दूंगी जहाँ पे हमने क्रीम ब्लशर लगाया उसके ऊपर, ठीक है? सेम लेंगे, हल्का सा नोज पे, चिन। नाउ हम लगाएंगे हाइलाइटर, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। हमेशा हाइलाइटर को आपका जो ये बोन है, चीक बोन, वहां पे लगाना है। वाओ, लव इट। ये हाइलाइटर काफी ज्यादा अच्छा है। यू सी मैट फिनिश, नाउ हाइलाइटर, वाओ, इतना ज्यादा अच्छा है ये हाइलाइटर। कलर पॉप का है, इसका एक शेड पूरा खत्म हो गया, लाइक टूट गया है। वाओ, हल्का सा फोरहेड पे लगाएंगे, बिकॉज वाई नॉट। तो कुछ पॉप करता हुआ करेंगे, मेरे को कुछ ज्यादा लाउड करने की इच्छा है आज। तो मैं यहाँ पे पहले ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ, आउटर कॉर्नर पे उसको प्लेस करके ब्लेंड कर रही हूँ।
like this. ठीक है, सेम दूसरी आइज पे करेंगे। ट्रांजिशन शेड लिया आउटर कॉर्नर से एंड देन ब्लेंड करेंगे बैक एंड फोर्थ में सर्कुलर मोशन में। ट्रांजिशन बन रहा है। ओके, वाह। ना कोई भी छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लेके डार्क शेड ले रही हूँ मैं, डार्क ब्राउन, एंड सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ही प्लेस करके ब्लेंड करूंगी लाइक दिस। ये मेरा इनर कॉर्नर पे या फिर क्रीज लाइन पे बिल्कुल नहीं जाएगा। नाउ सेम जो हमने पहले ब्रश लिया था उससे मैं इसके एजेस को ब्लेंड करूंगी। नाउ हम लेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लू आई शेडो कि मेरी कलर पॉप आई शेडो पैलेट से है एंड आई लव देयर पिगमेंट्स, लाइक इतने ज्यादा पिगमेंटेड है ये पैलेट, लव्ड इट। अभी आप देखोगे मैं ये शेड ले रही हूँ डार्क ब्लू कलर एंड इसको मैं अपने ब्रश पे लूंगी। डू यू सी दिस? बहुत ज्यादा डार्क है, इंटेंस है, पिगमेंटेड है। ना यहाँ पे मैं इसको आईलिड पे, do you see this? That's what I'm talking about, the color pop eye shadow palette। बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वाओ। नाउ हाफ में लेके आई हूँ मैं, जहां से मेरी आईबॉल खत्म हो रही है वहां तक मैं लेके आई हूँ। एंड नाउ काफी छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे, स्मजिंग ब्रश, एंड इसके जो एजेस है मैं उसको ब्लेंड करूंगी इसके साथ में। इसको ब्लेंड करेंगे। एंड ये जो लाइन है मैं उसको ब्लेंड करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये लाइन नहीं पसंद है। लाइन को हम डिफ्यूज करेंगे। कुछ प्रोडक्ट नहीं लिया है मैंने, सिर्फ एक छोटे ब्लेंडिंग ब्रश से डिफ्यूज कर रही हूँ। और अब मैं एक शैडो ले रही हूँ ब्राउन एंड सेम लाइन को डिफ्यूज कर रही हूँ। एजेस को कंप्लीटली ब्लेंड करेंगे। एक लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। ब्लैक काजल, वाटर लाइन पे और टाइट लाइन दोनों पे लगाऊंगी मैं। आई शेडो मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है एंड नाउ हम लगाएंगे लिपस्टिक
लिपस्टिक के लिए आपको हमेशा ही एक लिप लाइनर से लिपस्टिक को शेप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ द फाइनल लुक। यू कैन सी कितना ज़्यादा ग्लैमरस लुक मैंने किया है, वो भी हमारी ड्राई स्किन के। यही स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो आपकी ड्राई स्किन के लिए, तो आपका मेकअप भी इतना ही खूबसूरत लगने वाला है फॉर श्योर। एंड वन मोर थिंग, मैंने अभी कोई भी फिक्सर नहीं लगाया, उसके बाद मेरा फेस इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है, कोई मुझे ड्राइनेस फील नहीं हो रही, क्योंकि मैंने लेस पाउडर सेटिंग की है। ठीक है, सो ये सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो फॉर श्योर आपका भी मेकअप ड्राई स्किन में इतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा जितना कि मेरा लग रहा है। सो यस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि आप बिगनर टू एडवांस मेकअप की ओर एक स्टेप और बढ़ा लें। सो यस, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।